नवरात्र पर्व का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन भगवती के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलने वाले हैं। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्र है। माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन मंदिरों में देखी जा सकती है। श्रद्धालु जय माता की जयकारे लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माना जाता है कि जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करता है, माँ 9 दिनों तक उनके घर में विराजमान रहती है और अपनी कृपा देती है। तो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हर एक मंदिर से निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या में तो खास तैयारी की गई है क्योंकि चैत्र नवरात्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आदेश दे रखे हैं। मंदिरों के बाहर कतार में लगकर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और माता के दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए ललायत हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और बातचीत के लिए और जानकारी के साथ। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी है, गाजियाबाद से हमारे साथ अमित राणा है, प्रतापगढ़ से हमारे साथ रोहित सिंह है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, लखनऊ में तमाम मंदिर जो हैं आज सजे हुए हैं। आज ही नहीं बल्कि 9 दिन तक यहाँ माता के 9 स्वरूपों की जो पूजा की जाती है, उसमें हर एक मंदिर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सजा हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद व्यवस्थाएं भी एकदम तैयार की गई हैं ताकि जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं वो माता के दर्शन कर सके और व्यवस्थाएं खराब भी ना हो। आप किस मंदिर में इस समय मौजूद हैं लखनऊ में? कैसी तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है? श्रद्धालुओं से भी बात करें जो आपके आसपास हैं। तो पूजा पाठ की जा रही है, देखिए आरती की जा रही है माता के मंदिर में इस समय, जहां पर ऋषभ मणि त्रिपाठी मौजूद हैं। ऋषभ मणि के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां से अमित राणा हमें और जानकारी देंगे। अमित राणा, गाजियाबाद में भी हम देख रहे हैं तमाम मंदिर सज रखे हैं, फूलों से माँ के मंदिर को सजाया गया है, माँ का श्रृंगार किया गया है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। आप इस समय गाजियाबाद में किस मंदिर में मौजूद हैं? आपके पीछे भी हम देख सकते हैं भक्त काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। भक्तों से भी बात करिए, साथ ही यहाँ मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए और आज किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्रि का ये दूसरा रूप है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म और चारिणी 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। ब्रह्म का मतलब होता है कठोर तप, और वहीं चारिणी का मतलब होता है कि आपको उसमें आचरण अपना अच्छा रखना है, यानी कि कठोर तप के साथ आचरण करते हुए अगर आप आज पूजा अर्चना करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी आपको तमाम फल देती है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के प्राचीन देवी मंदिर में और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है और जो लोग यहाँ आए हुए, जो भक्त आए हुए, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे किस तरीके से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो खैर माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन नवरात्रों में जब पूजा अर्चना करते हैं तो क्या महत्व रहती है माता रानी की? माँ शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन नवरात्रि के टाइम पर पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें देखो पान के पत्ते यहाँ पर सब चढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी कुछ सुना ही नहीं आ रहा है। किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं? सर, माता रानी की पूजा तो ऐसे अर्चना की जाती है कि उनको तो मन से कितनी बार भी बुला लो, वो आके आपको आशीर्वाद देंगे। खासकर अगर नवरात्रों की मैं बात करूँ तो नवरात्रों में तो मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नवरात्रों में तो सर माँ को सभी याद करते हैं, बस दिल से बुलाना चाहिए उन्हें। तो कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखा दे तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। ये पान का पत्ता, कपूर, लौंग, इलायची, यहाँ पर सुपारी यहाँ दिख रही है, क्योंकि खासकर जो व्रत रखा जाता है तो इस व्रत के दौरान पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, कपूर और ये जो सुपारी है ये खास मान्यता रखते हैं। वही कैमरा पर्सन से कहूँ गर्भगृह की आपको तस्वीरें दिखाएं। जिस मंदिर में हम खड़े हैं इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राचीन देवी मंदिर यहाँ पर ये है और न्यूज 18 के माध्यम से गर्भगृह के दर्शन हम आपको कराएंगे। और आप देख सकते हैं इससे यहाँ पर भी किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और माता रानी के दर्शन। बिल्कुल अमित, पूजा अर्चना इस समय और मंदिर के अंदर आरती भी की जा रही थी,
जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, हमारे साथ हरदोई से आशीष मिश्रा भी जुड़ गए हैं। आशीष के पास ही चलते हैं। आशीष, मंदिरों में कैसी रौनक देखी जा रही है? आपके आसपास यदि भक्त हैं तो उनसे जानिए, उनका आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन को कैसे कर रहे हैं वो, और कैसे माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल हम लोग इस टाइम दुर्गा माता मंदिर में मौजूद हैं। किस तरीके से लोग पूजा करें, इस मंदिर का वर्षों पुराना इतिहास रहा है। जिसने भी यहाँ पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाया, उसका उद्धार इन माता जी ने किया। पहले तो हम अपने भक्तों को माता जी के दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से लोग माता जी को खुश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किस तरीके से लोग माता जी के दर्शन कर रहे हैं, धूप दीप दिया जला रहे हैं, कपूर जला करके माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। कैसे पूजा कर रही हैं, क्या करते हैं? माता रानी की शक्ति है और माता रानी की पूजा करने से बहुत क्या किया पूजा में, क्या क्या चढ़ाती हैं? पूजा में फूल, बंधन, रोली, चुन्नी, ये सब चढ़ाया था। तो फूल, बंधन, चुन्नी चढ़ाते हैं। हमारे साथ में और लोग हैं। माता जी किस तरीके से पूजा कर रही हैं माता जी की? किस तरीके से माता जी को खुश कर रही हैं? पान फूल चढ़ा के माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं। क्या और क्या चढ़ता है माता जी को? बतासे, लौंग, इलायची, हवन सामग्री। ठीक है आशीष, तो महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं और बता रही हैं किस तरह की सामग्री का वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे माँ को वो प्रसन्न कर रही हैं। लखनऊ के चलते हैं, जहाँ से ऋषभ मणि से और जानकारी लेंगे। ऋषभ मणि, आप किस मंदिर में इस समय मौजूद हैं? कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? भक्त यदि आपके आसपास है तो उनसे भी बातचीत करिए। कितने उत्साहित और कितने ललायत माँ के दर्शन करने के लिए आज? जो सेवक चरणन पड़ी सदा रहे भरपूर। ऋषभ मणि, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के चौक काली मंदिर में मौजूद हूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर कहा जाता है और इस वक्त आरती का समय हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर आरती चल रही है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना सुबह से ही जारी है और आप देख सकती हैं कि बताया जाता है कि बोधगया मठ है बिहार का, जो बड़ी काली जी का मंदिर है, उसी से ये भी मठ संबद्ध है। और कोलकाता की जो काली माता मंदिर है उसके साथ भी इसका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों की बहुत श्रद्धा है। आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस वक्त यहाँ पर भारी। ऋषभ मणि की आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्योंकि देखिए कीर्तन इस समय वहां चल रहा है और भक्त भी कीर्तन में एकदम लीन नजर आ रहे हैं। रोहित के पास चलते हैं, प्रतापगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। रोहित से ले लेते हैं जल्दी से अपडेट। आज किस तरह से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रतापगढ़ वासी रोहित? किस मंदिर में आप मौजूद हैं? भक्त यदि आपके आसपास है तो उनसे भी चर्चा करें। जी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और आज इसके लिए जो भक्त हैं वो घोर तपस्या भी करते हैं। तो हमारी मौजूदगी इस समय मां बेल्हा देवी मंदिर में है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह से मां बेल्हा देवी मंदिर पहुँच रहे हैं, जहाँ पे वो लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं माता जी? तो कैसे दर्शन पूजन हो रहा है आज आपका? सब अच्छा है। आप बताइए, आप किस तरीके से दर्शन पूजन कर रहे हैं? क्या माता को आज चढ़ा रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तस्वीरें और जानकारी